मेरी किस्मत खुल ना पाए, मेरा सेहरा सज ना पाए, मेरे आंगन की खुशियों में शहनाई बज ना पाए। जाओ यारो जाओ, टेंट शेंट तो लगाओ, ढोल की बजाओ, जरा धूम तो मचाओ, जरा धूम तो मचाओ, जरा धूम तो मचाओ। बजाओ ढोल और शहनाई, मिलने की रात है आई। बजाओ ढोल और शहनाई, मिलने की रात है आई। यहाँ कहाँ से आ गई? इसको तो मैंने कभी घर का पता भी नहीं बताया। आज मेरी लड़की ने गैरत जगा दी है। अरे तुम तो इतना कांप रहे हो, सर्दी लग रही है क्या? अम्मा से तो बात की नहीं होगी तुमने। अम्मा मैं साफ साफ बता रहा हूँ, नूर की शादी उस बुड्ढे मलिक से नहीं बल्कि मुझ हम पर दौड़। किसका हाथ पकड़ के भाग रही है ये? मिलने की रात है आई। सुधर जाओ तुम दोनों, ना हड्डी पसली एक कर दूंगी तुम दोनों की। तंग किया हुआ है मुझे, चल जा। और सुन, शमसारा के बच्चे आ रहे तो अच्छे से धोइयो उनको, जा। दिमाग खराब कर दे लड़क लड़के। मर गई मेहरुन्निसा, अल्लाह तुझे गारत करे, तेरी कब्र में कीड़े पड़े, अजाब नाजिल हो और खुदा करे आसमानी बिजली गिरे और तू जल के खाक हो जाए। अरे अरे क्या हो गया? क्यों मेरी जान के दुश्मन बन गई? कमी नहीं होगी तूने मेरी नूर का रिश्ता तोड़वाया, तूने मलिक साहब को फोन करा था है ना, और उनको भड़काया था। अबे छोड़ ना, मैंने जानती कोई मलिक को, मैंने नहीं तोड़वाया रिश्ता तेरी बेटी का। हाँ तूने ही मेरी नूर का रिश्ता तोड़वाया है, बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है तूने मलिक को फोन किया था ना, उसकी बुराई की नूर की है ना। हाँ तोड़वाया मैंने रिश्ता, हाँ तोड़वाया। बोल क्या कर लेगी, जवाब देना। हाँ तूने मेरी नूर का रिश्ता तोड़वाया है, अल्लाह तेरा रिश्ता तोड़वाएगा, देख लेना। आशिक अली इंशाल्लाह तीसरी शादी करेगा, चौथी शादी करेगा, पांचवी शादी करेगा, और हर शादी से 4 बच्चे होंगे, वो भी ऊपर तले। अरे बस कर दे, बड़ी आई तेरे पर कैसे सोएंगे हम? ऐसे थोड़ी सो सकते, वैसे चिपक के सोते। वैसे जिसने भी तेरी नूर का रिश्ता तोड़वाया ना, बहुत अच्छा किया। तो पहुंचे यहाँ से, लालचन निकाल यहाँ से, कमीनी। देख मैं करती क्या हूँ, तूने मेरी नूर का रिश्ता तोड़वाया है ना। क्या करेगी तू? बस अच्छा रुक, मैं तुझे भी बताती हूँ। बादशाह मलका डंडा ले क्या, जरा दिमाग दुरुस्त करते हैं इसका। बड़ी आई मुझे तंग करती है, निकल यहाँ से। डंडा का है, डंडा नहीं लेके आया तू है? मार इसको, मार पकड़ ले इसे जाके। ऐसे तुम लोग कोई ढीले हो ना, मार के कर रहे थे, मारा नहीं तुमने। मुझे दिखाया करो अपनी मनमानियां। चलो जाओ यहाँ से। पता किसने नूर का रिश्ता तोड़वा दिया, आके मुझ पे चढ़ाई कर रही है। तुम पागल तो नहीं हो शकील? तुम क्यों आए हो यहाँ पर? तुम्हें पता है चांडियो साहब नहीं होते, लेकिन जुहेब तो घर पर होते हैं, 10 मुलाजिम होते हैं यहाँ पर। कितने महीने गुजर गए तुम्हारी चांडियो साहब से शादी को, लेकिन अब तक तुमने अपना मिशन मुकम्मल नहीं किया। आखिर कब तक हम इस जायदाद के मिलने का इंतजार करेंगे? मैं क्या करूँ तुम मुझे बताओ ना। मैं कोई भी मिशन करने में लगती हूँ, वो मुकम्मल ही नहीं हो पाता है, और मुझे पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई, मैं भूल जाती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता। चांडियो साहब जुहेब की शादी करना चाहते हैं। यही तो फिक्र है कि अगर जुहेब की शादी हो गई तो इस जायदाद का एक और वारिस आ जाएगा, और जरूरी नहीं कि वो जुहेब जैसा ही हो। फिर क्या करें, कैसे रोके जुहेब की शादी? अरे इसका हल है मेरे पास। ये गोलियां मैंने स्पेशल प्रोफेसर झक्की से तैयार करवाई है। तुम्हें तो पता प्रोफेसर झक्की ने हमेशा झक्की मारी है। अपनी जिंदगी भर के झक मारने के तजर्बे को इस्तेमाल में लाकर उन्होंने गधों की मखसूस खलियात से गोलियां तैयार की है। वाकई? लेकिन मुझे करना क्या होगा इन गोलियों का? वह रोजाना एक गोली दूध में डाल के जुहेब को पिलानी है, और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता पागल हो जाएगा, और पागल लड़के से कोई शादी नहीं करेगी, मना कर देगी। वाह शकील, क्या प्लान किया है तुमने, जबरदस्त। मतलब अब तो जुहेब को पागल होने से कोई नहीं रोक सकता। जुहेब को पागल कर दूंगी, मुकम्मल पागल कर दूंगी, और उसका बाप अपने बेटे को पागल होता हुआ देखकर ही पागल हो जाएगा, और फिर हम इस जायदाद के मुकम्मल वारिस बन जाएंगे। चलो लाओ जल्दी से दे दो मुझे ये। अब जाओ यहाँ से, जाओ। मरियम, ये क्या कर रही हो? छोटे साहब को दूध दे रही हूँ मैं। बेगम साहबा ये क्या है? ये क्या है? अभी तो अपने साथ लेकर आई हैं। मुझे तो
दवाई लग रही है। ये तो मुझे पता है कि ये दवाई है और इसे दूध में मिला के पीते हैं, लेकिन क्यों मिला के पीते हैं? अरे हाँ, मुझे याद आ गया, ये तो मुझे डॉक्टर ने दी थी कि रोज सुबह दूध में मिलाकर पी लेना। आपको डॉक्टर ने दवाई क्यों दी है? आप बीमार है क्या? नहीं, मैं बीमार क्यों होंगी भला? अब लेकिन कमज़ोर तो हूँ ना मैं, और फिर मेरी याददाश्त भी चली जाती है आजकल, तो मुझे कुछ याद नहीं रहता। तो ये मुझे डॉक्टर ने दी थी कि रोज़ सुबह आप दूध में मिलाकर सुबह इसको पी लेंगी तो इससे आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। आपके क्या मसले? कौन से मसले? आपके मसले हैं क्या? मेरे कौन से मसले होंगे भला? अरे हाँ, मेरे सेहत के मसले हैं ना, वो मसले सारे हल हो जाएंगे अगर तुम मुझे ये रोज सुबह दूध में मिलाकर दे दोगी तो। क्या? अब जाओ जुहेब के लिए ना दूसरा दूध ले जाओ, ठीक है? और ये लो, ये अपने पास रखो संभाल के, रोज सुबह दूध में 2 गोलियां डालकर मुझे दे देना, इससे मैं और ताकतवर हो जाऊंगी और मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे, ठीक है? याद से दे देना। हाँ, खेलो। इसके खाने से ताकत आ जाएगी। ये लो भाई, अव्वल दर्जे का बासमती है, पकने के बाद पूरे महल्ले में खुशबू फैल जाएगी। मेहरबान चाचा, आज मैं बहुत खुश हूँ। चलो इसी खुशी में मुझे एक बोतल पिला दो। अब क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया तेरा क्या? पीने पिलाने के चक्कर में कहाँ से पड़ गया? अबे मेरी किराने की दुकान है, कोई माइकल का बार नहीं है। क्या बोले जा रहे हो चाचा? भाई मुझे तो वो भी नहीं है, वो मुझे चाचा, जिंदगी में पहली बार मैंने कोई चीज बिना भूले बोली थी, तुमने आज वो भी भुला दी। अब मार मार के तेरे होश भुला दूंगा। अब पीने की बात ना कर रहा, वो भी मुझसे। क्या हो गया चाचा? भाई मुझे तो वो पीनी है, वो जो बोतल में होती है। अबे हाँ, मैं भी तो उसी की बात कर रहा हूँ जो बोतल में होती है। अबे तेरी मजाल कैसे हुई? अरे चाचा वो नहीं, वो जो काली काली होती है। अबे हाँ, काली काली होती है, वही तो कह रही हूँ मैं। चाचा भाई वो जो ठंडी ठंडी मजे मजे की लगती है, बहुत ठंडी ठंडी होती है, मजे में। अबे तुझे मजे का कैसे पता लगा? तूने कब पी? भाई चाचा आसान सी बात है, वो चाहिए जो लोग शादियों में पीते। अबे तू कौन सी शादियों में जाने लगा जहाँ लोग पीते हैं? रहने दो चाचा, मैं तो वो खुशी भूल गया जिस खुशी में पीने आया था। भाई लानत भेज जाती खुशी पे जिसमें आदमी नशा ही हो जाए, हैं? अरे रेहान, कहाँ रह गया तू मुझे यहाँ फंसा के? अरे मजा आ गया उस्ताद, बेहतरीन काम हो गया। क्या हो गया? अरे दिल खुश हो गया, सारी टेंशन खत्म हो गई। क्या हो गया भाई? समझ आ गई मुझे, लगता है नूर की शादी कहीं और हो गई है। अभी तेरे पास सोचने को कुछ नहीं बचा, टेंशन खलास। तू तो जब मुंह से निकालना कोई घटिया और मनहूस बात ही निकालना। ये नूर कहाँ से आ गई बीच में? अरे जिससे ही शादी करना चाहता है ना, वो नूर ही तो है। और नूर की शादी फिर से टूट गई है। अबे एक मिनट, एक बात बता, नूर से तू शादी करना चाहता था या तोड़वाना चाहता था? ओ, अगर तुझे तोड़वानी थी तो मुझे बताता, मैं अपनी बीवी को भेज देता। अरे वो तो लगाई बुझाई में इतनी एक्सपर्ट है ना, मिनटों में रिश्ता तोड़वा देती है। अरे अगर तेरी बीवी लगाई बुझाई में इतनी अच्छी है तो उसको मेरे अम्मा के कारोबार में जोड़ दे। मेरी अम्मा पैसे लेके रोगों के रिश्ते करवाएंगी, तेरी बीवी पैसे लेके रिश्ते तोड़वाएगी। क्या आइडिया दिया, मजा आ गया। अब सुन, मेरा कट रखना। अरे तेरा पूरा कट रखूंगा, मजा आ जाएगा। तेरी अम्मा रिश्ता करवाएगी और मेरी बीवी रिश्ता तोड़वाएगी। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मुझे बात बताओ, तुम लोग का कारोबार अगर एस्टेब्लिश हो गया हो तो मैं भी सुन लो। हाँ, क्या बोलना चाह रहे हो? तू कारोबार से पहले कुछ कहना चाह रहा था शायद। अबे कुछ नहीं कह रहा था, बस मशवरा लेने आया था, लेकिन थूकता हूँ मैं ऐसे मशवरे पे। अगर मैंने अपना खुद का दिमाग यूज करके नूर का उस बुड्ढे से रिश्ता तोड़वा दिया तो मैं अपने ही दिमाग से कोई ऐसा आइडिया बनाऊंगा कि मेरा नूर से रिश्ता हो जाए। अरे रेहान, बात तो सुन, इसकी बीवी के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर ले। है? देख तेरा कारोबार है ना केबल का, वो मैं संभाल लूंगा। तू बस भाभी के साथ बिजनेस पे फोकस करना, बिजनेस पे। रेहान, आजा रेहान। ये ले, और एक पाव आलू और एक पाव टिंडे लेके आजा जल्दी से। अम्मा इसमें से 5 रुपए मैं ले लूं? 5 रुपए मैं ले लूं? मेरे पास फालतू पैसे नहीं है, तुझे दे दूं 5 रुपए। अम्मा उसके बच्चे भी तो हर रोज 10 रुपए की चीज खाते हैं, हमारा अब्बा जबकि एक ही है।
तो हम इतने गरीब क्यों हैं? हराम खाने वालों के पास ना कहीं से पैसा आ ही जाता है, तो अपना डगमगा नहीं दिमाग, सीधा जा जल्दी से लेकर आ। अबे, क्या सिखा रही है बच्चे को? मैं जा रहा हूँ कपड़े उठाने के लिए बंगलों से। हाँ, आज याद है ना, खाना मेरी तरफ है, मेरी बारी है। हाँ, खा लेंगे तो क्या हो गया। हाँ भाई, खिला दो टिंडे आलू का सालन। हाँ तो मेरा मियाँ है, मेरी मर्जी, मैं जो चाय खिलाऊं अपने हाथों से खिलाऊंगी। हाँ भाई, मुझे क्यों तकलीफ होगी, तुम खिलाओ उसको टिंडे आलू का सालन। और रूबी इधर आइयो। जी अम्मा। वो जो 1 किलो चिकन का मैंने कुलसुम बाजी की फ्रिज में रख पाई थी ना, निकाल के लिया। अच्छा अम्मा, लाई। और फिर चावल भी निकाल दे बिरयानी के, बिरयानी मिलेगी आज रात को। अच्छा अम्मा, मैं जाती हूँ। बिरयानी बना रही है? नदीदे, खबरदार, जो तुमने इसकी बिरयानी की तरफ आंख उठा के देखा भी तो। रायता भी बनाऊंगी, मिर्ची और पुदीने वाला। क्या सोच रहे हो? खाना तुम्हें मेरी तरफ खाना है। मैं सोच रहा हूँ कि आंखें बंद करके खा लूंगा बिरयानी। जा रहा हूँ मैं। अबे उठो यार, तुम लोग क्या है, तुम बैठे रहते हो। अबे पैर निकाल, चलो जल्दी आ जाना, 1 घंटे में बिरयानी तैयार होगी, मसाले वाली। अबे छोड़, नहीं छोड़, मैं बिरयानी खाऊंगा, जल्दी कर। रुक। मिलने की रात है आई। नूर, तुमने देखा मैंने तुम्हारा रिश्ता उस मलिक साहब से कैसे तोड़वाया? तुमने रिश्ता तोड़वाया? तुमने कैसे तोड़वाया रिश्ता? मैंने ही तोड़वाया है, तुमने क्या हल्का लिया है मुझे? ये मछलियाँ क्या लोगों का सर तोड़ने और केबल टाइट करने के लिए बनाई है? मैंने ही तुम्हारा रिश्ता तोड़वाया है। लेकिन अम्मा तो कह रही थी कि मलिक साहब को मेहरुन्निसा बाजी ने कॉल करके बताया था। तो मेहरुन्निसा किसने बन के फोन किया था? मेरी अम्मा ने। अच्छा। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए अपनी अम्मा के सामने खड़े होके अम्मा को बहलाया, फुसलाया, अपनी बातों में लाया और फिर उनको बोला अब मेहरुन्निसा आपा बन के इनको फोन कर दे और इस रिश्ते को खत्म करवा दे। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया है। और क्या नूर, तुम कहती थी ना कि मेरे लिए तुम खड़े नहीं होते। पूरा का पूरा अपनी अम्मा को फेस किया मैंने ऐसे और उनसे काम करवाया। चलो मान लिया कि तुमने ही रिश्ता तोड़वाया, अब तुम अम्मा से शादी की हमारी बात कर ही लो। नहीं 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 नहीं, अब ज्यादा मत फैलो। जो मैंने करना था मैंने कर दिया, अब बाकी काम तुमने करना है। अपनी अम्मा से साफ साफ कह दो शादी तुम सिर्फ मुझसे करोगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कितने बेशर्म इंसान हो तुम एक मासूम खूबसूरत लड़की से ऐसे कैसे कह सकते हो? ए, शर्म की क्या बात है इसमें? बहादुर बनो, ये क्या बुज़दिल बनी हुई हो? मर्द बनो, मर्द नहीं बनो, औरत ही रहो, लेकिन फेस करो फुल ऐसे बहादुर बन के, मेरी तरह बहादुर। मजाक कर रहा था। नहीं, तुम तो बहुत बहादुर हो ना। चलो मैं बहादुर नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ बहादुर, मैं झूठ बोल रहा था। पागल हूँ मैं, पागल, मुझे मारो, उनसे मुझे बचा लो। देखो भैंसी, मुझे उस सीन की अभी तक दर्द हो रही है, वो जो कसाई की भैंस के ऊपर मैं गिर गया था। लेकिन अब नहीं तुम्हारी अम्मा के सामने मैं फेस नहीं कर सकता। मैं गमले के पीछे छुप जाता हूँ। नहीं आता तो एक काम करो, तुम बाथरूम में जाके छुपो, जैसे ही अम्मा निकले तो तुम फौरन पीछे से निकल जाना, ठीक है? जाओ बाथरूम में, जल्दी जाओ। चलो बाथरूम में बदबू तो नहीं है? अरे जल्दी जाओ। आप ही तो कह रही थी स्कूटर ठीक हो जाए तो बताना। आपको किसी को कुचलवाना था उससे। क्या कुचलवाना था? मैंने कब बोला? और मुझे क्या जरूरत पड़ी है किसी स्कूटर की कुचलने के लिए किसी को? हाँ, मैं क्या खुद काफी नहीं हूँ? आओ लेटो, तुम्हारे पेट पे मुक्के मार के तुम्हारा पेट फाड़ देती हूँ। कैसी बात कर रही हो तुम बेगम साहबा? अरे तुम लेटो ना, लेट के तुम्हें बताती हूँ मैं तुम्हारा पेट कैसे कुचल सकती हूँ। एक काम करते हैं, मैं यहाँ किसी और वक्त आके कपड़े ले जाऊंगा। अभी तुम्हारा मुंह ठीक नहीं लगा मुझे। बिस्किट खाओ जाके तुम। कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूँ मैं। इधर तो आओ। नहीं, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। मैंने कहा था स्कूटर। अरे मैंने कब बोला भाई? हैं? अरे आशिक अली, आशिक, हाँ याद आ गया, मैंने ही तो बोला था। इतनी देर से दरवाजा पीट रही हूँ मैं, इतनी देर में क्यों खोलती हो तुम? वो अम्मा, मैं किचन में काम कर रही थी ना। वो कमबख्त मारी मेहरुन्निसा के मैं लगते लेने गई थी, लेकिन नहीं, उसने मेरे लगते ले लिए। 6 + 2 11 माना 11 + 4 21। चांडियो साहब, भाई मुझे ना कुछ हो रहा है। कुछ हो रहा है? अरे बाबा क्या बोल रही है? रोक इसे फौरन। पहले कुछ होता है, फिर कुछ होता है।
फिर वही बाबा दोबारा कुछ कुछ होता है, और जितने कुछ कुछ होते हैं ना फिर खर्चा बढ़ता है। खर्चा बढ़ेगा? आप हर वक्त खर्चे की बात करते, देखा आपने फिर खर्चे की बात की। मेरी सुन तो लें कि मुझे हो क्या रहा है। अच्छा सुना ना। देखिए मुझे ना बहुत कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है। क्या अजीब अजीब? जैसे कि मेरा अभी चारा खाने का दिल चाह रहा है। समझ रहे हैं आप? चारा खाना है मुझे। अरे क्या बोल रही है, चारा खाने का दिल चाह रहा है? ये तो बड़ी खुशखबरी सुनाई तूने। मना गोश्त, अंडा, सब्जी, दालें, मुर्गी, दूध सब खत्म, सीधा सीधा चारा खाया और पेट भर गया। वाह वाह क्या बात है। अरे मेरी बात तो सुन लें आप। जैसे मेरा ना दिल चाह रहा है अभी मैं किसी के पेट पे ना जोर जोर से मुक्के मारूं। मुक्के मारने के लिए कोई और पेट ढूंढो, मेरा पेट बहुत मासूम है। चारा मैं तेरे को ला देता हूँ, लेकिन लाने की भी क्या जरूरत है, चारा तो हर तरफ है, मुंह मार। क्या? अरे आप समझ नहीं रहे चांडियो साहब, मेरा मकसद ये है कि ये सब क्यों हो रहा है। हाँ ये बात है कि ये हो क्यों रहा है, ये सोचने की बात है। बाबा तूने कभी गधे का गोश्त तो नहीं खाया? क्या कहा आपने? गधे का गोश्त? मतलब आप मेरे साथ हमेशा यही करना। मैं बात नहीं करूंगी अब आपसे। मैं गधे का गोश्त खाऊंगी? मतलब हर वक्त मुझे ऐसे बोलते रहते हैं। अरे बोल तो ठीक रही है, ये गधे का गोश्त किधर से खाएगी, गोश्त तो मैं ही ला के देता हूँ। और मैंने कसाई को कितनी बार बोला कि कोई सस्ता मस्ता गोश्त दे दे, हम किसी का भी हो हम नाक बंद करके खा लेंगे, लेकिन उसने दिया ही नहीं। अरे जा, हमारा हिसाब खराब कर दिया। वेरी टू प्लस 4। बाथरूम कहाँ है? ओह नो, ये मछली टंगी, ये बाथरूम। चलिए आ जाओ अम्मा। अम्मा बहुत गुस्से में लग रही हो, एक काम करो तुम चलो ना थोड़ी देर सो जाओ, गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। चलो। अरे नहीं, ये कोई वक्त है सोने का? अब तो बस मेहरुन्निसा से मैंने बदला लेना है। बस थोड़ी सी ताकत आ जाए ना मुझे, देखना उस कमबख्त की चुटिया पकड़ के पटक दूंगी मैं। अम्मा पटकती रहना, पहले अपने कमरे में जाके थोड़ी देर आराम कर लो। चलो आओ। नहीं मैंने जाना अपने कमरे में, यहीं बैठी हूँ मैं। हाँ हैं? कौन है अंदर? भाई अंदर, भाई है बाथरूम में। अम्मा आप अपने कमरे में चल के आराम कर ले, लेट जाए थोड़ी देर। चले नहीं लेटना है, मैंने कह दिया ना, ये कोई सोने का वक्त नहीं है। और बस अब अपना मुंह बंद रखना। मेहरुन्निसा को अटकने की प्लानिंग करना है मैंने। अरे सिकंदर बाथरूम से निकलना भूल गया है क्या? हाँ भूल ही तो जाता है, वो हर चीज भूल जाता है ना, आपको पता तो है। अरे अपनी टांगों पे तो रहम फरमा सिकंदर, निकल आ बाहर। कमबख्त मारा। अम्मा इस दफा आपकी आंखें बंद होते ही उसको निकाल दूंगी। क्या? मेरा मतलब है कि बावली हुई है क्या? मैं इसके साथ छुपन छुपाई खेल रही हूँ कि मैं आंख बंद करूंगी और ये बाहर निकल आएगा। अरे सिकंदर अपनी टांगों की खैर चाहता है तो बाहर निकला कमबख्त मारे। जी अच्छा। शाबाश शाबाश। ये कौन था? हाँ भाई था, और कौन होगा हमारे घर में। अच्छा रहने दो, मैं अब खुद ही इसको निकालती हूँ। इतनी देर से बाथरूम में बैठा हुआ है तो अजीब आवाजें निकाल रहा है। सिकंदर बाहर निकल। कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना। ठीक है ठीक है। बावली हो गई है क्या? उसको बोलने से क्यों रोक रही है तू? भाई को थोड़ी मना कर रही हूँ बोलने से, मैं तो खुद अपने आप को कह रही हूँ कि नूर अब अम्मा कुछ भी करे मत बोलना, कुछ मत कहना, उन्हें करने देना जो करना चाहती हैं वो। मत बोलना नूर, वरना अम्मा से मार खाओगी। दरवाजा पीटने दो उन्हें। पीटूंगी तो सिकंदर मैं तुझे अंदर आके। दरवाजा खोल वरना तोड़ दूंगी। तोड़ने दो, बोलना मत। अपने आप से कह रही हूँ, अपने आप से कह रही हूँ। अरे निकल बाहर। बोल क्यों नहीं रहा? जवाब क्यों नहीं दे रहा मुझे? बोलने से मना किया ना। ये देख, ये पक्का सिकंदर नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, कोई चोर डाकू बैठा हुआ है। ये सिकंदर नहीं है, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। बाहर निकाल। अम्मा भाई नहीं है तो फिर और कौन होगा? हाँ माँ बोलो, क्या हुआ? कुछ नहीं,
सिकंदर है अंदर। सिकंदर है, अभी खुलवा देता हूँ। सिकंदर बाहर निकलो। अरे ये सिकंदर, अरे ये देखो, ये है सिकंदर। मैंने कहा था ना कि अंदर सिकंदर नहीं कोई जो डाकू है, समझे? तू बेहोश थी जो दरवाजा नहीं रखा कि वो बैग। अरे मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। चल सिकंदर, लोहे का डंडा लेकर आते और इसको छोड़ेंगे नहीं, याद रखना तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। चल 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 चल, लेकर आते हैं लोहे का डंडा। लोहे के डंडे से मारेंगे। अम्मा डंडा लेने गई, डंडा निकलो जल्दी, जल्दी जाओ, जल्दी भागो। रुकता है या नहीं? रुक जा। नूर, तूने इसको धक्का देके बाहर क्यों भेजा? हाँ? अम्मा मैंने कहा धक्का देकर बाहर निकाला, बल्कि चोर ने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया, लग गई मुझे। नहीं, मैंने खुद देखा तूने उसको धक्का दिया है। नहीं अम्मा। अम्मा आजकल बहुत बुरा दौर चल रहा है, कौन किसको धक्का दे रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा, बस सब एक दूसरे को देने में लगे हुए। वो अरे क्या देने में लगे हुए? अरे वही जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, चोर। अम्मा कोई किसी को चोर कैसे दे सकता है? अरे चोर नहीं, वो सब एक दूसरे को देकर आगे बढ़ने में लगे रहते हैं। वो अच्छा, लानत। अम्मा लानत कौन किसे देकर आगे बढ़ता है, बल्कि सब रुककर जवाबी लानत देकर आगे बढ़ते हैं। लानत नहीं, अरे वही जो अभी रेहान नूर को देकर गया, मतलब वही अभी जो चोर नूर को देकर गया। धक्का। हाय कमबख्त मारे, मेरा दिल चाहता है तुझे धक्का देके इस घर से बाहर निकाल दूं। तेरे धक्के के चक्करों में ना वो चोर पता नहीं 7 समंदर पार जा चुका होगा। अम्मा मुझे क्यों मार रही हो? जाके देख बाहर, जा और ये भी लेके जाना, मनुज भून के ना आ जाना। चल अंदर। अरे अम्मा आज तो मजा ही आ गया, क्या डकैती मारी थी हमने। से बोल, किसी ने सुन लिया ना तो थाने में मुर्गा बने हुए होंगे सारे। अम्मा देखते हैं शमशारा की माँ क्या लेके जाई थी इन थैलियों में। चल देखते। आई किसी ने तुम लोगों को देख पूरी भी होगा। नहीं, अरे हमें कहाँ से देखेगी, हम तो जादूगर हैं। मेरे बच्चा। वो कैसे मैं भूल गई ये ताकत वाली दवा। ताकत वाली दवाई। अरे मेहरून निसा को बदला लेने के लिए तो मुझे ताकत की ज़रूरत है, पर मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको पल ही लगाऊं। अगर ये दवाई मैं खा लूं तो कितनी ताकत आ जाएगी ना मुझ में। 1 2 3 4, हाँ ये सही रहेगी। हाँ, और बेगम साहिबा पूछेंगी भी कि भाई मुझे दवाई क्यों नहीं दी, तो उनको कौन सा याद रहता है। मैं कहूँगी कि बेगम साहिबा मैं खुद भूल गई। अब देखो अरे ताकत। हाय हाय, आज तो मैं दिन दहाड़े लुट गई शमसारा। कितने आदमी थे अम्मा? चल बकवास ना कर। अरे मेरा मतलब है लुट गई, कैसे लुट गई? अरे मैंने आज बहुत सारी शॉपिंग की थी, कब से पैसे जोड़ रही थी मैं शॉपिंग करने के लिए। अपने कपड़े खरीदे, तेरे लिए भी 3 जोड़े लिए थे, बच्चों की चीजें ली, बच्चों के कपड़े लिए, और हाँ अपने लिए एक चप्पल भी खरीदी थी। लेकिन खाली हाथ हिलाती हुई आई हो अम्मा तुम तो। अरे हाँ बता तो रही हूँ कि लुट गई। तो कैसे लुट गई? अरे मैं तुझे बता तो रही हूँ, मैं सारे थैले लिए जा रही थी, कोई उचक्का आया, यूं झपटा मार के छीने सारे थैले मुझसे और तेजी से भाग गया। अरे अल्लाह अम्मा। इधर आ। क्या हुआ? शमसारा, ये तो वही कपड़ा है जो मैंने सुबह खरीदा था। हाय अम्मा, बता जरा ये सूट तूने कहाँ से खरीदा? अम्मा ने सिया, और क्या। लो, एक ही दिन में सिल भी दिया। हाँ अम्मा, ये तो सुबह से बैठी हुई थी मशीन पे, पता नहीं क्या क्या सी रही थी। हाँ तो मशीन में बैठी हुई तो क्या हो गया, क्या मार्केट में एक जैसे कपड़े नहीं होते क्या? ये जोड़ा, शमसारा ये जोड़ा तो मैंने तेरे लिए खरीदा था। सच में अम्मा? ए जा बढ़िया ही, ये सारे सामान मैंने बाजार से लिए हैं, और ये देख
कितनी खूबसूरत चप्पल भी ली है। अरे चप्पल, ये चप्पल तो मैंने अपने लिए ली थी, मेरे पास कहाँ से आ गई? मैंने क्या किया है, मार्केट से सामान खरीदा है, बल्कि बहुत सारा। अभी मुर्गी की टांगे और बकरे के पाए जब हम खाएंगे तो बोल देना वो भी तुम्हारा है। मुर्गी की टांगे भी और पाए भी, वो तो मैंने खरीदे थे। कम बखत मारी, देखना हैजा होगा तुझे। इंशाल्लाह बढ़िया ही हैजा होगा। 3 बड़े बड़े थैले ना एक आदमी लाट में बेच रहा था, पूरी लाट खरीद ली है मैंने। लो सस्ते में सब कुछ खरीद के लिए आई, कम बखत मारा मुझसे छीन के लाट में बेच चल ले दिया। को आजा, मुर्गी की टांगे बना के खिलाती हूँ तुझे अच्छो, और बकरे के पाए भी बना रही हूँ। जल जाएंगे, बदबू आएंगी, देखना मेरी हाय लगेगी, बदुआएं लगेंगी तुम्हें, खुदा गारत करे। कम वक्तो, हमारे अम्मा की, अरे अम्मा तुम्हें भी लुटना अभी था, पता नहीं। मिलने की रात है आई। पूछना ये था कि आज आपका किसी के पेट पे चढ़ के उसको मुक्के मारने का दिल तो नहीं चाह रहा? नहीं। अच्छा, और किसी को लाते मारने का ख्याल भी नहीं आ रहा? अरे नहीं, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है ज्यादा दिन तक मैं ठीक नहीं रह पाऊंगी। तुम्हें मैंने यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम मेरा मिशन जल्द से जल्द मुकम्मल कर दो। चलो 20,000 रुपये एडवांस है ये, और अब तुम मेरे कमरे में आ जाओ पर, ताकि मैं तुम्हें आगे का मिशन राजदारी से समझा सकूं। समझ गए? जल्दी आ जाओ। एडवांस में 20,000, काम मुकम्मल होने के बाद। और आप ऐसे ही चलाएं, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। क्या तुम मेरे कमरे में कहाँ पीछे पीछे आ रहे हो? अरे बेगम साहबा, आप ही ने तो अभी मुझे बोला था कि कमरे में आ जाओ। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें क्यों अपने कमरे में अपने साथ बुलाऊंगी? बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसे लोगों को, बदनीयत। नहीं मानसी बेगम साहबा, ये देखें, आपने मुझे पैसे दिए, आपने कहा आपको कोई मिशन है जिसको हमने मुकम्मल करना है, ये एडवांस दिए थे आपने मुझे। एडवांस? अरे मैं तुम्हें किस चीज का एडवांस दूंगी भला? अरे हाँ, ये तुम्हें चारा लाने के लिए दिए थे, भूल गई थी मैं। चारा? हाँ चारा, चीज कुछ भी मतलब। 20,000 रुपए का चारा? भाई क्या बकरों का वलीमा हो रहा है यहाँ पे? पागल हो रहे थे यार ये। चारा? ये तो मैं डेट पे खर्च करूंगा, कौन सा चारा वाला। आज कितनी गर्मी है ना अम्मा? हाँ बहुत गर्मी है। अच्छा मुझे बहुत भूख लग रही है, थोड़ा सा चारा ला दे मेरे लिए। चारा? चारा? क्या मतलब है चारा का? अभी तो आपने कहा कि भूख लगी है, चारा लाके दो। तू बावली हो गई है, मैं कोई गधी हूँ जो चारा खाऊंगी? मैंने कहा है थोड़ा सा खाना ला दे, भूख लगी है। हो सकता है अम्मा मैंने ही गलत सुना हो, फिर मैं लाती हूँ आपके लिए खाना। जा बस जल्दी से ले आ, ताकि थोड़ा सा चर लूंगी, फिर उसके बाद आराम कर लूंगी। क्या कर लूं? क्या मतलब? क्या कर लूं? क्या कहा मैंने? अरे अभी तो आपने कहा कि थोड़ा सा चढ़ लूं, उसके बाद आराम करूंगी। अरे भैया बिल्कुल बावली हो गई है, तेरे कान बज रहे हैं या बहरी हो गई है? मैंने कहा है खाना ला दे, जा लेकर आ। अच्छा अम्मा, अच्छा बताओ दाल के साथ रोटी खाओगी या चावल? अम्मा? तुमने मुझे अम्मा कहा? अभी तो मेरी शादी नहीं हुई और मैं तुम्हारी कहाँ से अम्मा हो गई? हाँ? वैसे तुम हो कौन? क्या कर रही हो मेरे घर में? चलो दफा हो। अम्मा अभी तक शादी नहीं हुई मेरी। क्या है, जाओ दफा हो। क्या हाल है मेहरबान भाई, कैसे हो? अरे किधर हो साकिर भाई, आपको देखने को तो दिमाग तरस गया हमारा। क्या कह रहे हो भाई मियाँ, दिमाग नहीं तरसता, आंखें तरसती हैं।
लेकिन मेरा दिमाग तरस गया है, बल्कि बरस गया है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी दूसरी बीवी रूही मेरे दिमाग पे हथौड़े चला के गई है और 1 हफ्ते बाद आकर दुकान पर तबाही मचाएगी। मैं भी यही सोच रहा हूँ। 2 दिन तो गुजर गए, अब 5 दिन बाकी रह गए हैं। इस मसले का क्या हल निकाला जाए? तो तुम्हें हल निकालने की जरूरत नहीं है। अरे तुम तो मजे से जाके घर सो जाओ। हल तो मुझे करेगी जुबैदा जिंदा, वो भी तेजाब में। अरे अरे अरे, क्या कह रहे हो मेहरबान भाई? क्यों तुम्हें हल करेंगी तेजाब में? तुम कोई नाली में फंसा हुआ कचरा हो। अब कचरा होगा तू। अब 5 दिन बाद वो आएगी और वो कह रही थी मैं दुकान पे बिस्तर डालकर सो जाऊंगी, और जब वो मेरी दुकान पे सोएगी तो जुबैदा क्या मेरे गले में हाथ डालेगी क्या? नहीं, मार डाली। अबे क्या कह रहा है? शादी तूने की है, बीवी तेरी है, और मेरी दुकान में बिस्तर डाल के क्यों सोएगी? एक हल आया मेरे दिमाग में इस मसले का। हाँ बोल बोल। तुम एक काम करो, अपनी ये दुकान अभी के अभी मेरे नाम कर दो। 5 दिन के बाद जब रूही यहाँ आएगी बिस्तर डाल के सोने के लिए, तो वो तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी दुकान पे सो रही होगी। बताओ कैसा निकाला तुम्हें मुश्किल से, है ना? अब देखो, ना रूही तुम्हारी दुकान पर सोएगी और ना भाभी तुम्हें तेजाब में हल करेगी। बल्कि इससे एक फ़ायदा और भी होगा, वो ये कि कभी कभी मैं भी अपनी दुकान पे आके सो जाया करूँगा। है कैसा है? वाह भाई वाह, क्या हल निकाल। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? पागल तो नहीं हो? पता नहीं है तुम्हें अगर चांडियो साहब जाग गए तो क्या होगा तुम्हारे साथ? अरे पागल की बच्ची, अगर मैं पहाड़ चढ़ के ना आता तो गोलियों की रिपोर्ट कौन देता मुझे? गोलियाँ? कौन सी गोलियाँ? वही जो मैंने तुम्हें जुहेब को खिलाने के लिए दी थी। वो तुमने मुझे दी थी? लो भाई, मैं तो समझी कि मुझे वो किसी डॉक्टर ने दी थी। मैं तो ताकत की दवाई समझ के खा गई वो। क्या? हाँ। तुम खा गई? हाँ। तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तुम अपना आप और बाकी सब कुछ भूल तो नहीं गई? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ याद है मुझे। देखो तुम याद हो, तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ ये तो है। तुम्हें क्या गधे तो अच्छे नहीं लग रहे? गधे तो मुझे अच्छे लग रहे हैं, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि मैं खुद भी गधी हो गई हूँ। तुम मेरे गधियों ने भी शुक्र अदा करे हो? अरे नहीं यार, तुम्हें तो पता है कि प्रोफेसर छक्की ने गधे की खलियात से गोलियां तैयार की है, और इसको खाने वाले पे 2 तरह के असरात होते हैं। या तो वो अपना आप, अपने अजीज़ों का रब सबको भूल जाता है, या फिर वो गधा बन जाता है और गधे वाली हरकतें करना शुरू हो जाता है। शुक्र है तुम गधा बन गई हो, वरना अगर तुम हमारा मिशन भूल जाती तो क्या होता? मेरा मिशन तो इस वक्त सिर्फ इतना है कि तुम्हारे पेट पे कूद कूद के तुम्हारा पेट फाड़ दूं। क्या? और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपने दांतों से तुम्हारा कलेजा नोच लूं, तुम्हारा गला खा जाऊं। ये तो प्रोफेसर ने नहीं बताया था कि गधा ड्रैकुला भी होगा। अरे ड्रैकुला तो सिर्फ खून पीता है, मैं तो तुम्हारा गला उधेड़ दूंगी। वो देखो। कहाँ गया? कहाँ भाग गया? लगता है गिर गया। कोलन खटोला आएगा को 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 को। कहाँ थे तुम? मैं सुबह से तुम्हारी राह देख रही। मैं कहाँ जा सकता हूँ? तुम्हारे अलावा तो मुझे कुछ और नजर ही नहीं आता। हाय काश इस पूरी दुनिया के मर्द तुम्हारी तरह अपनी बीवियों से मोहब्बत करने लग जाए ना, तो ये दुनिया जन्नत बन जाए, जन्नत। हाँ ये बात तो है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सबको तो सब कुछ नजर आता है, लेकिन मुझे तो तुम्हारे अलावा कुछ और नजर आ। जुमला मुकम्मल करो शाकिर। हाँ मुझे वाकई तुम्हारे अलावा। बकवास बंद करो। बरस से मुझे बेवकूफ बना रहे हो, और इस बेचारी से शादी करके इसे भी धोखा दे रहे हो। अरे नहीं नहीं, मैंने कहाँ की शादी इनसे? बाजी आप बोले। शाकिर, गलती से हो गई शादी। मैं तो बोल रहा था कि भूल है, ये समझ बैठी। मैं कह रहा हूँ कबूल है। बकवास बंद करो। तुमने ना सिर्फ मुझे धोखा दिया है, बल्कि इस बेचारी से भी शादी करके इसको लावारिस छोड़ रखा है। वारिस लाने की तो नौबत ही नहीं आई। शाकिर, मुझे वाकई तुम्हारे अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता। खबरदार अगर अब एक दफा भी ये जुमला और कहा तो है मुझे बेवकूफ बना रहा। अब देखना मैं तुम्हारा हशर क्या करती हूँ। तुम नहीं, रुक जाओ। बैठ। क्यों? नीचे बैठ, मैं कह रही हूँ। सर झुका। ये ले। हाँ ये ले। निकल यहाँ से, कमबख्त मारे, नामहरम किसी खैर औरत के घर में घुस के आ गया है। निकल यहाँ से, बदनियत कहीं का। नामहरम?
अम्मा मैं तो तुम्हारा वो हूँ। तुम्हें गुस्से में 10 मिनट भी नहीं हुए इस घर में और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारा वो हूँ। अम्मा मैं वो हूँ जो सबका होता है। क्या अम्मा? तुमने मुझे अम्मा कहा? अरे माँ तो आप मेरी अम्मा हो, मैं अम्मा ही बोलूंगा ना। मैं वो ही हूँ ना जो सबका होता है। दिमाग खराब? अरे नहीं, वो तो किसी का नहीं भी होता। किसी का खराब हो ना हो, लेकिन मेरा दिमाग खराब हो गया। तू इस वक्त मेरे घर में घुस आया, तू कैसे घुस आया? कौन है तू मर्दूत? हाँ बोलो। अम्मा अम्मा चीख रही हो तुम? बहरी हूँ क्या मैं? और तुम दोनों क्यों ऐसे खड़े हो? हाँ ये क्या हो गया इन्हें? मैं तो तब से कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक हो जाए। तुमने आवाज दी, ये बिल्कुल ठीक हो गई। ये मेरी आवाज से ठीक नहीं हुई है, मेरे चिल्लाने से ठीक हुई हैं। कल इत्तेफाकन मुझे पता चला कि अगर जोर से चिल्लाओ तो ये सही हो जाती हैं। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम लोग? और लो घर का क्या हाल बना दिया। क्या जलजला आया था? जी अम्मा जलजला आया था, पर अब सब ठीक हो गया है। तू क्यों यहाँ पे खड़ा है? तुझे तो आलू लेने भेजा था ना मैंने, वो लेकर आया या भूल गया भुलक्कड़ कहीं का? 2-3 आलू तो मेरे सर पे ही उग गए तुम्हारे हमले से, और बाकी के बच्चे कुछ है ना मैं भी ले आता हूँ, ठीक है? हाँ जा लेकर आ। जाना कह रहा हूँ ना। क्या बावला हो गया है? कि सब ठीक करो ना। हाँ तुम अब ठीक हो ना? मुझे क्या हुआ है? बिल्कुल ठीक है मैं। नाइला! अरे अरे क्या पागल हो गए हो? चिल्ला क्यों रहे हो? मैं बहरी थोड़ी हूँ। कुछ फर्क पड़ा मेरे चलाने से? फर्क? कैसा फर्क? अरे मैंने प्रोफेसर चक्की से पूछा था कि गोलियां खाने के बाद अगर किसी का दिमाग खराब हो जाता है तो वो ठीक कैसे होगा, तो वो मुझे बताया कि चिल्लाकर बात करने से ठीक हो जाएगा। मगर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता है मैंने ना सिर्फ 1-2 गोलियां ही खाई थी और उसका जितना असर था ना वो अब तक खत्म हो चुका है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम बच गई हो, लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि हम अपना प्लान मुकम्मल कैसे करेंगे, कैसे ज़ुहैब को। वैसे मेरे दिमाग में ना अभी एक ताज़ा आइडिया है। वो क्या? वो ये, हम लोग तो बेवकूफ़ हैं जो अब तक ज़ुहैब को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। अरे हमें तो चांडियो साहब को मारना चाहिए था, उसकी प्लानिंग करनी चाहिए थी। देखो मेरी बात गौर से सुनो, ज़ुहैब के मरने के बाद तो उन्हें वैसे भी चांडियो साहब के मरने का इंतजार करना पड़ता। तो अगर हम चांडियो साहब को ये मार देंगे तो उसकी सारी दौलत पर हमारा फौरी कब्जा हो जाएगा, और ज़ुहैब तो वैसे भी किसी काबिल है ही नहीं। कैसा लगा मेरा प्लान? अरे वाह, क्या पॉइंट निकाला तुमने। हम तो पागल थे ज़ुहैब को मारने की कोशिश कर रहे थे। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। अब बस तुम सारा गेम देखो, किस तरीके से मैं चांडियो साहब को सोते हुए नरसरा दबाती हूँ। चलो अब मैं रखती हूँ, बाय। नूर तुम मेरी बात समझ ही नहीं रही हो। अगर तुम्हारी अम्मा ने पीछे से मेरी कमर पे डंडा मारा और मेरी कमर टूट गई ना तो मेरे केबल का सारा कारोबार खत्म हो जाएगा, क्योंकि टूटी हुई कमर लेके अब मैं सीढ़ियां तो चढ़ के लोगों के घरों की केबल तो सही नहीं कर सकूंगा ना। हाँ पता नहीं अम्मा आजकल कौन सी गोलियां खा रही है, सब कुछ भूल जाती है, मुझे और सिकंदर को भी। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब हम भाग चलते। तुम्हारी अम्मा को याद ही नहीं रहेगा कि तुम भी थी। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं भाग नहीं सकती हूँ। क्यों, तुम्हारे पैरों चोट है? चोट? मैं अपनी माँ की इज्जत पैरों तले रोन कर खाक में नहीं मिला सकती। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हम मुल्ला की टाल वाली सड़क से चलेंगे ना, उस सड़क पे मिट्टी नहीं होती, इज्जत हाथ में नहीं मिलेगी, सड़क पे पड़ी रहेगी। तुम पागल हो चुके हो। अगर मुझे तुम ना मिली तो मैं वाकई पागल हो जाऊंगा। अरे अगर तुम्हारी अम्मा सब कुछ भूल चुकी है तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं भाग सकती? चलो भाग चलते हैं ना। मुकम्मल नहीं भूलती हैं, जोर से चीखने पे सब याद भी आ जाता है उन्हें। तो जोर से मत चीखना ना, रिश्ता से बता के भाग चलेंगे। देर से चीखेंगे तो सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। हाँ, और सब हाथ पकड़ के हमारे गिर्द घेरा डाल के खड़े हो जाएंगे, है ना? हाँ, और मैंने कभी कबड्डी भी नहीं खेला, इसलिए मैं घेरा तोड़ के बाहर भी नहीं निकल सकूंगा। तू यहाँ से दफा हो जा। मैंने सोचा अपनी परेशानी कम करने के लिए बुलाया था और तूने मेरा ही दिमाग खराब कर दिया। तुमने क्या कहा है? तू यहाँ से दफा हो जा और एक बात कान खोल के सुन मेरे हाथ। अगर तूने अपनी माँ को मेरे घर रिश्ता लेकर नहीं भेजा तो अपनी शक्ल मत दिखाना। जा यहाँ से, जल्दी जा। बस शाकिर तू कब तक यहाँ दुबका बैठा रहेगा? तूने तो मुझे भी टेंशन में डाल दिया। तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है? अब तो रूही मेरे घर आ गई, अब नहीं आएगी तेरी दुकान पे यार। यहाँ नहीं आएगी, लेकिन मेरी रूह तो निकल जाएगी।
क्यों, तुम्हारी रूह क्यों निकल जाएगी भाई? देख भी शाकिर, जिस जगह तू खड़ा है ना, एक तरफ मेरा गल्ला है और दूसरी तरफ मेरा डीप फ्रीजर, वो मुझे दोनों की फिक्र है। क्या मतलब है तेरा? तू मुझे चोर समझता है? तू करते परेशानी में भागा, और परेशानी में जब आदमी भागता तो पैसे लेकर तो नहीं भागता। अब तू मेरे गल्ले से पैसे भी निकाल सकता है और डीप फ्रीजर से निकाल के बोतल भी पी सकता है। वैसे आइडिया तूने अच्छा लिया। भाई ये आइडिया नहीं, खच्चा है खच्चा, और खच्चे पे अमल नहीं करते। यार एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि रूही को घर का पता कैसे चला, किसने बताया उसे? किसी ने नहीं बताया होगा। अब तू ज्यादा ना सोच इसके बारे में, ज्यादा सोचने से ना दोस्तों के बारे में ना उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। कहीं से तो यहाँ पे खड़े हो हैं? चलो घर चलो, फौरन घर चलो। मैंने क्या, मैं यहीं तेरे ऐसे कैसे नहीं जाओगे, तुम ऐसे घर से नहीं भाग सकते। चलो। मैं भी तो यही कह रहा था भाभी, लेकिन आप फिक्र न करें भाभी, ये बच्चा अकेला ही भागा है, किसी आशिना के साथ नहीं। अरे बस बस, तुम ज्यादा हिमायत ना करो, चलो घर। नहीं, अरे मैंने कहा ना कि तुम ऐसे घर से नहीं भाग सकते। चलो फौरन चलो। अच्छा मैं उधर से आ रहा हूँ ना, रास्ता उधर है। चलो आओ आओ फौरन आओ। अरे 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 भाग कर रहे हो, ठहर जाओ तुम जरा। अरे बाबा, तू किस किस्म का डॉक्टर है? मैं तेरे से सीधी सीधी बात पूछ रहा हूँ, तू मुझसे उल्टे सीधे सवाल कर रहा है। मैं तेरे से ये पूछ रहा हूँ कि अगर किसी का नरखरा दबाया जाए तो कितनी देर में सांस रुक जाता है? अरे मैं वजन कैसे बताऊं तेरे को? कोई मेरे नरखरे पे 5 किलो का बाढ़ थोड़ी रखेगा, हाथ से ही दबाएगा ना। ज्यादा चांस औरत का है, मर्द भी हो सकता है। अबे मर्द औरत कैसे हो सकता है? औरत के साथ कोई मर्द हो सकता है, मेरा मतलब ये था। अरे तू रहने दे भाई, तू डॉक्टर नहीं है, पागल है। तू मेरे को भी पागल कर रहा है। मैं खुद ही कुछ देखता हूँ अपने नरखरा बचाने की तरकीब। किस मुश्किल में डाल दिया है नाइला चौधरी तुमने। तो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे जहर देने के बारे में नहीं सोचा। नरखरा तो मुफ्त में दब जाएगा, जहर पे तो खर्चा हो जाना था। कम से कम मरते पर दुख तो नहीं होगा। क्या करूं? सूदनी भी तबा सकती है, और मेरे लिए तो सोना भी अजाब हो गया है। क्या करूं? आ गई, अरे बाबा आ गई तरकीब, जिससे मैं भी बच जाऊंगा, मेरा नरखरा भी बच जाएगा, और नाइला की लाठी। मिलने की रात है आई। और प्लीज मेरी शादी करवा दो, और प्लीज। मैं कैसे करा दूं? अपनी अम्मा से कह जाके, उसी के काम है ये। और अम्मा से तो नहीं कह सकता, वही तो नहीं मान रही। मैं क्या करूं? तुम ही कुछ करो, मेरी शादी करवा लो प्लीज प्लीज प्लीज। देख, मुझे तेरी और नूर की लव स्टोरी का अच्छे से पता है, और मैं चाहती भी हूँ कि तेरी और नूर की शादी हो जाए, लेकिन तेरी अम्मा को मैं नहीं समझा सकती। तो फिर समझाओ ना। तुम्हें आशिक चाचा का वास्ता है, तुम्हें शाकिर चाचा का वास्ता है, तुम्हें रहमान का वास्ता, तुम्हें आमिर का वास्ता, तुम्हें उन सब का वास्ता जिनसे तुम पैसे बटोरती हो। प्लीज यार, प्लीज मेरी अम्मा को समझाओ ना। अबे क्या बकवास कर रहे? इतनी मोहब्बत करता है ना नूर से, तो खुद हिम्मत कर, मर्द बन, और जाके बोल दे अपनी अम्मा को साफ साफ कि तू नूर से शादी करना चाहता है। कैसे बोल दूं अपनी अम्मा को साफ साफ? उनसे अगर कुछ साफ साफ बोलूंगा ना, मेरी सारी हिम्मत और मर्दानगी को चप्पलों से धो देगी। देखो मैं बहुत मजबूर हूँ, नूर ने मुझे साफ साफ कहती है कि वो मेरे साथ नहीं भागेगी, और अगर मुझे उससे शादी करनी है तो मुझे अपनी अम्मा को उसके घर भेजना पड़ेगा, उसकी अम्मा से उसका रिश्ता मेरे लिए मांगने के लिए। हाँ तो सही कहा है उसने। शरीफ घरों की लड़कियां भागा नहीं करती, और शरीफ घरों के लड़की की लड़कियां भगाया नहीं करते। तो फिर क्या लड़के लेके भागते हैं? मैं मतलब बताओ ना, क्या करूँ? मेरे पास एक आइडिया है तो सही। बोलो बोलो, जल्दी बोलो, हुई जल्दी। देख, तेरी अम्मा मेरी बात तो मानेगी नहीं, तो मैं क्यों ना मोहल्ले के तमाम जवानों को इकट्ठा करके तेरी अम्मा के पास जाऊं, और हम सब मिल के उनसे बात करें। शायद हम सब मासूम जवानों की शक्ल देख के उनका दिल पिघल जाए। अरे वाह वाह, क्या आइडिया है।
हमारे मोहल्ले के सारे जवान मेरी अम्मा के पास मेरे रिश्ते की बात करने जाएंगे। सारे जवान, सारे हूबरू, वाह वाह वाह, फरीद बाहुला, अपना नबील पग्गल, वो मर्दनुमा औरत, और फिर ऊपर से वो तोतली भी। इन सब की बात तो मेरी अम्मा टाल ही नहीं सकेंगी। अम्मा का दिल एक्चुअली जरा ना नरम सा है। वाह वाह वाह, क्या बात हो जाएगी। देखो भाई, आज मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने वाला हूँ। हाँ हाँ, बोले ना। दूर दूर रह के बात करो, नरखरे के करीब मत आओ। क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि मैंने अपने वकील को अपनी वसीयत लिखवा दी है। वसीयत लिखवा दी? क्या लिखवाया वसीयत में आपने? मैंने अपनी सारी दौलत और जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। मेरे नाम? हाय अल्लाह, कितने कितने अच्छे हैं आप ही ना। अब इतना भी अच्छा नहीं हूँ, उधर ही बैठ, दूर बैठ। मेरी दौलत तुझे सीधे सीधे नहीं मिलेगी, घूम फिर के तेरे पास आएगी। क्या? घूम फिर के? मैं तुमको तफसील बताता हूँ। अभी मैं तुमको 10,000 रुपए माना खर्चा देता हूँ, वो तुम्हें मिलता रहेगा मेरे जिंदा रहने तक। अगर मेरी हादसाती मौत हो गई तो मेरी सारी दौलत जायदाद यतीम खाने को चली जाएगी और तेरे को टका भी नहीं मिलेगा। हाय मैं मर गई, हाय अल्लाह। तू नहीं, अगर मैं मर गया तो तू कंगाल हो जाएगी, फुटपाथ पे सोने पे मजबूर हो जाएगी, लोगों से भीख मांगेगी, अल्लाह के नाम पे मेरे को पैसा दे दो। और मेरी दौलत तुझे मिलेगी कैसे, ये भी सुन ले। अगर मेरे जिंदा रहने तक जोहेब की शादी हो गई तो तेरा खर्चा 10,000 से 25,000 हो जाएगा। 25,000? मगर शर्त वही है, मैं जिंदा रहा तो। हाँ ठीक है, ठीक है। और जोहेब के पहले बच्चे के बाद तेरे को मिलेंगे 50,000, दूसरे बच्चे पे 1 लाख, तीसरे बच्चे पे 2 लाख। और अगर तीनों बच्चे एक साथ हो गए तो कितने मिलेंगे? क्यों बच्ची की जान लेने पे तुली हुई है लालची? देखा कैसा प्लान बनाया मैंने तेरे लिए। दौलत घूम फिर के तेरे ही पास आ रही है ना। 2 लाख तो मिलेंगे ना मुझे? हाँ, मगर शर्त वही है, अगर मैं जिंदा रहा तो। हाय अल्लाह, चांडियो साहब, आप जिंदा रहेंगे, आपको ना मैं कुछ नहीं होने दूंगी, आपका कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। एक बात और है, ये शर्त जो है ना, ये जोहेब के लिए भी है। अगर जोहेब जिंदा रहा तो ये सब कुछ मिलेगा, बल्कि इससे भी ज्यादा मिलेगा। चौथे बच्चे के बाद 50 लाख रुपए नकद और 200 गज का घर मिलेगा अलग से। 200 गज का घर? 50 लाख? और जोहेब की हादसाती मौत की सूरत में सब कुछ खत्म। नहीं 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 नहीं, कुछ खत्म नहीं होगा, मैं कुछ खत्म नहीं होने दूंगी। अरे चरी, वसीयत का आखिरी हिस्सा तो सुन ले। हाँ, वो क्या? जोहेब की शादी 2 माह के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। अगर शादी 2 महीने में नहीं हुई तो तेरा खर्चा 10,000 से 5,000 रह जाएगा, और अगर 4 महीने हो गए तो 10,000 तू अपनी जेब से देगी हर माह। नहीं मेरे बच्चे, हादसे में मत मरना, मैं आ रही हूँ, मरना मत, मैं आ रही हूँ। मेरा बेटा आ गई, माँ आ गई तुम्हारी बेटा। कैसा गेम खेला है चांडियो साहब आपने, वाह 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 वाह। रीना, मैं तो बहुत डर रहा था कि तुम पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करोगी जब तुम्हें रूही का पता चला। और तुम पागल जाके मेहरबान की दुकान में छुप गए हैं। मुझे इस बात का यकीन नहीं था ना कि तुम मुझे नहीं मारोगी। ये आपको मारने के लिए नहीं, बल्कि आपको ये बताने के लिए ढूंढ रही थी कि इन्होंने फैसला कर लिया है कि मैं अब इनके साथ ही रहूंगी। अरे जरीना, वाकई बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, मैं सारी उम्र तुम्हें समझ ही नहीं पाया। भाई मुझे दुख इस बात का नहीं है कि तुमने शादी कर ली है, मुझे दुख तो इसका हो रहा था बेचारी का कि शौहर के होते हुए, शौहर के घर के होते हुए बेचारी धक्के खाती फिर रही थी। तो तुम्हें मेरी दूसरी शादी का कोई दुख नहीं हुआ? अरे नहीं शाकिर, अब इस उम्र में आके ना मैं दूसरों का दर्द महसूस करती हूँ, अपना नहीं। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई।
कि तुम्हें मेरी शादी करने से कोई दुख ही नहीं होता। अब अगर मेरा तीसरी शादी करने का मूड बना ना तो मैं छुपाऊंगा कुछ भी नहीं, साफ साफ बता के उसे सीधा घर ले आऊंगा। क्या मतलब है आपका? अभी आप तीसरी शादी के चक्कर में भी हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं चक्कर में नहीं हूँ, लेकिन चक्कर चल तो सकता है ना। तो किसी और से भी चक्कर चल रहा है तुम्हारा? है कौन है वो हूर? हाँ, नहीं 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 नहीं, अरे मुझे तो तुम्हारे अलावा कोई नजर ही नहीं आता। अरे आएगा भी नहीं, अब अंधा कर दूंगी मैं तुम्हें, ना दीदे रहेंगे ना नजर आएगा। अरे अरे मुझे तो तुम्हारे अलावा कोई। कान खोल के सुन लो शाकिर हुसैन, अगर हूर ने इस घर में कदम रखा तो मैं तुम्हारी आंखें भी फोड़ दूंगी और तुम्हारी टांगें भी तोड़ दूंगी। शाकिर, 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 क्या हुआ शाकिर? तुम्हें सर्दी लग रही है क्या? मैं बाहर से डॉक्टर को ले आऊं? तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं? सरीना खाला, देखिए ना शाकिर को कितनी सर्दी लग रही है, शाकिर को डॉक्टर के पास ही ले जाएं? अरे वाह, उनको जरीना खाला और इनको सिर्फ शाकिर। इनको भी खालू बोलो ना। खालू तो ये मुझे कहीं से नहीं लगते, तो खालू क्यों बोलूं? हाँ हाँ, क्यों लगेंगे भाई, क्यों लगेंगे तुझे ये खालू? अरे तेरी नीयत जो खराब है इन पर। मेरी नीयत क्यों खराब होगी भला? ये कोई गोला गंडा है? हाँ तो गोला गंडा ही तो है। देख 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 कैसे काम काम के आधे तो पिघल गए। अगर तू यहाँ से नहीं गई ना तो ये पूरे यहीं पर पिघल जाएंगे। देखो अब अगर तुम फर्श गीले होते हुए देखो ना तो समझो कि मैं पिघल रहा हूँ। मैं हाँ। गीला हो रहा है क्या? वर्ष गीला हो या सूखा ये हम दोनों देख लेंगी। तुम यहाँ से चलती बनो। अरे मैं तो एक जरूरी बात करने आई थी शाकिर से। कौन सी जरूरी बात? शादी की। शादी? अरे तेरा दीदा इतना तेज हो गया कि तू शादी की बात करने डायरेक्ट चली आई, वो भी हम दोनों के सामने। क्यों, तुम दोनों के सामने बात करना मना है क्या? वैसे भी दोनों की शादी में इतनी रुकावटें हैं, तुम दोनों भी रुकावटें दूर करने में मदद करो, सवाब मिलेगा। हाँ हाँ, अब हम ही रह गए हैं ना बेचारों की मदद करने के लिए। चल बीबी चल, उठ निकल इधर से, फूटो चलो। मगर को शादी? चल 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 चल। अरे उठ जाएगी, नीचे रखो इसे। अरे क्या कर दिया, यहाँ तो तीसरी शादी की तैयारी हो रही थी। पागल औरतें हैं दोनों। शाकिर, अरे कहाँ से आ गई? शाकिर, शाकिर, क्या हुआ शाकिर? तुम्हें सर्दी लग रही है क्या? मैं बाहर से डॉक्टर को ले आऊं? तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं? सरीना खाला, देखिए ना शाकिर को कितनी सर्दी लग रही है, शाकिर को डॉक्टर के पास ही ले जाएं? अरे वाह, उनको जरीना खाला और इनको सिर्फ शाकिर। इनको भी खालू बोलो ना। खालू तो ये मुझे कहीं से नहीं लगते, तो खालू क्यों बोलूं? हाँ हाँ, क्यों लगेंगे भाई, क्यों लगेंगे तुझे ये खालू? अरे तेरी नीयत जो खराब है इन पर। मेरी नीयत क्यों खराब होगी भला? ये कोई गोला गंडा है? हाँ तो गोला गंडा ही तो है। देख 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 कैसे काम काम के आधे तो पिघल गए। अगर तू यहाँ से नहीं गई ना तो ये पूरे यहीं पर पिघल जाएंगे। देखो अब अगर तुम फर्श गीले होते हुए देखो ना तो समझो कि मैं पिघल रहा हूँ। मैं हाँ। गीला हो रहा है क्या? फर्श गीला हो या सूखा ये हम दोनों देख लेंगी। तुम यहाँ से चलती बनो। अरे मैं तो एक जरूरी बात करने आई थी शाकिर से। कौन सी जरूरी बात? शादी की। शादी? अरे तेरा दीदा इतना तेज हो गया कि तू शादी की बात करने डायरेक्ट चली आई, वो भी हम दोनों के सामने। क्यों, तुम दोनों के सामने बात करना मना है क्या? वैसे भी दोनों की शादी में इतनी रुकावटें हैं, तुम दोनों भी रुकावटें दूर करने में मदद करो, सवाब मिलेगा। हाँ हाँ, अब हम ही रह गए हैं ना बेचारों की मदद करने के लिए। चल बेबी चल, निकल इधर से, फूटो चलो। मगर वो शादी? चल 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 चल। अरे टूट जाएगी, नीचे रखो इसे। अरे क्या कर दिया, यहाँ तो तीसरी शादी की तैयारी हो रही थी। पागल औरतें हैं दोनों। अरे भाई तुम यहाँ काम में लगी हुई, मैंने ड्राइवर से कहा था तुम आ जाओ तो सबसे पहले मुझसे मिलवाना, बहुत जरूरी काम है मुझे तुमसे। हाँ काम ही तो कर रही हूँ, अब जाके बर्तन धोंगी। अरे भाड़ में गए बर्तन। तुम मुझे कोई लड़की ढूंढ दो, ज़ुहैब की शादी करनी है यार। छोटे साहब की शादी करनी है? कब करनी है? तुम अभी ढूंढ के ला दो, मैं शाम तक करा दूंगी। लड़की कैसे मैं ढूंढूं? कोई लड़की बटवे में रहती है? बटवे में तो गोलियां रहती हैं, वो भी खत्म हो गई मेरी। गोलियां?
गोलियां गोलियां क्या कर रही हो तुम? और तुम हो कौन? हाँ, हैं? क्या हो गया तुम्हें? पागल पागल हो गई हो क्या? पागल होगी तुम, तुम्हारा खानदान, तुम्हारे होते सोते। मैं क्यों होने लगी पागल? ये अल्लाह, इसको क्या हो गया? अभी तो बिल्कुल ठीक थी। गोलियां खा ली है इसने, मुझे लग रहा है मेरी। जब भी गोलियां गोलियां कर रही है बटवे में खत्म हो गई। अब मरियम, मरियम! जी बेगम साहिबा, क्या हो गया तुम्हें? शुक्र करो कि मुझे तुम्हारी इस बीमारी का इलाज पता था, वरना तो आज तुम गई थी भाई। कहाँ गई थी मैं? कहाँ गई थी? अरे कहीं नहीं गई थी, खैर उसको छोड़ो। मुझे ये बात करनी थी तुमसे कि तुम जुहेब के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ दो जिससे मैं उसकी शादी करा दूं और उसके 3 बच्चे हो जाएं। पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा और 1 साल में 2 लाख हो जाएं। इतने सारे बच्चे पैदा करके आप बेचेंगी क्या? बच्चे? किसके बच्चे? कौन से बच्चे हैं? अरे छोटे साहब के बच्चे हैं? अरे भाई कौन छोटे साहब? क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? हाँ, बेगम साहबा, क्या हो गया? पागल हो गई हो क्या? चिल्ला क्यों रही हो ऐसे? आप कुछ कह रही थी अभी। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि सुहेब के लिए कोई लड़की ढूंढ दो जिसके 3 बच्चे हो जाएं और 3 साल में हो जाएं। 3 बच्चे? 3 बच्चे तुम्हारे होंगे, मेरे तो कोई बच्चे नहीं है क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई। मैं तो 9वीं क्लास में पढ़ती हूँ। और इम्तिहान होने वाले हैं तो तैयारी करने जा रही हूँ। हाँ, इम्तिहान हो रहे हैं मेरे। हाँ, इम्तिहान हो रहे? नहीं भाई नहीं, रेहान तेरा काम नहीं बन सका। अरे क्यों नहीं बन सका? क्या शाकिर चाचा ने मना कर दिया? अरे मना तो वो तब करता ना जब उसकी दोनों बीवियां मुझे कुछ बोलने देती। उन दोनों ने तो मुझे उठा के घर से बाहर फेंक दिया। यही काम तो शाकिर चचा के साथ होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये काम नहीं हुआ? अरे यार हूर, मैं तो शाकिर चाचा से बड़ी उम्मीद लगा के बैठा था। शाकिर चाचा से उम्मीद लगा के बैठा था? अरे शाकिर चाचा से क्यों उम्मीद लगा के बैठा था? शाकिर चाचा की जो बीवी है ना दूसरी वाली, उससे उम्मीद लगा के बैठना। तू चुप कर जा नबील, बिल्कुल चुप कर जा। अच्छा बात सुनो, आशिक भाई से बात कर लेती। उसकी तो पहले ही 2 बीवियां हैं और वो दोनों तो इतनी खुरांड है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तो तुम लोग क्या चाह रहे हो? हाँ, यही चाह रहे हो तुम लोग कि मैं अपनी नूर को भूल जाऊं? बुज़दिल मत बन रेहान, अगर तुझे नूर से शादी करनी तो हिम्मत कर, हिम्मत। आइडिया दूं क्या? अब तू इस दुनिया में आ ही गया तो कुछ तो करके जा। हाँ, दे आइडिया। हम एक काम करते हैं ना, हम लोग सब मिलके ना यंग लोग जाते हैं तेरी माँ के पास, हाथ पांव जोड़ते हैं, उनकी मिन्नतें करते हैं, उनको राजी करते हैं तेरी शादी के लिए। नबील तेरे हाथ का है यार। यार वाह वाह वाह, क्या आइडिया दिया मेरे दोस्त। हाँ, अब बुड्ढे नहीं नौजवान जाएंगे अम्मा के पास, क्योंकि बुड्ढे जाते और अम्मा उनको मारती तो अम्मा की रेपुटेशन खराब हो सकती थी। हाँ, नौजवानों को थोड़ा मार भी लेंगी तो क्या हुआ? जबरदस्त रेहान, चल सबको इकट्ठा कर। क्या सबको इकट्ठा करते हैं? हम 3 ही तो हैं। नहीं 3 नहीं, टीम बनेगी। मुझे पता है किस किस को इकट्ठा करना है, मुझे पता है किस किस को इकट्ठा करना है, मुझे पता है किस किस को इकट्ठा करना है। आ जाओ, आओ हटो तुम्हारी। गया या अल्लाह, ज़ुहैब के लिए कोई अच्छी सी लड़की भेज दें प्लीज़, ताकि मैं उसकी शादी करा दूं उससे। भाई अल्लाह मियां अभी के अभी भेज दें, एक काम करें। इतने इंतज़ार के बाद तो ये खुशखबरी सुनने को मिली है मुझे आज। मतलब मुझे साहिब जायदाद होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 लड़की और 3 बच्चे दरकार हैं। हाय, एक काम करें अल्लाह मियां, मुझे ना लड़की के साथ साथ बच्चे भी भेज दें। नहीं 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 नहीं, बच्चे साथ नहीं भेजिएगा। उस चांडियो साहब ने ना बच्चे पैदा होने की भी शर्त रखी है। सिर्फ 1 लड़की और 3 बच्चे और फिर मैं दौलतमंद। हाय अल्लाह। तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि नरखा दब चुका है। तुम पागल हो क्या? नरखरा दब चुका होता तो मेरी आवाज कैसे आ रही होती? मतलब कुछ भी। अरे मैं तुम्हारे नरखरे की बात नहीं कर रहा, सेठ इशरत हुसैन के नरखरे की बात कर रहा हूँ। जल्दी बताओ, लाज कहाँ है? पीर साहब के मजार पर। और बात सुनो मेरी, तुम ना आप रोज की तरह ना जाकर अब पीर साहब के मजार पर बैठना शुरू कर दो, अपना घर का खर्चा चलाने के लिए। चिल्लड़ जमा शुरू कर दो तुम अब करना। क्या इसका मतलब इशरत को सब पता चल गया? अब हमें दोबारा मजार पे बैठ के भीख मांगनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, हमें नहीं,
सिर्फ तुम्हें बैठना पड़ेगा। मुझे तो अब अपने बेटे ज़ुहैब की शादी करानी है, 3 बच्चों की दादी बनना है और अपने बेटे और अपने चांडियों साहब आई मीन मेरे शौहर, उन सबको हर बुरी आफत से बचाना है। नाइला! आवाज़ नीचे। और हाँ, मेरी बात सुनो, आइंदा के बाद ना मुझसे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं, वरना मैं चांडियों साहब को तुम्हारे सारे काले करतूत के बारे में बता दूंगी, समझे तुम? क्या कह रही हो? ऐसा कसम मत करना वरना वो मुझे बंद करवा देगा। तुम्हें बंद होने से बचना है ना तो खुले पर गुजारा करना शुरू कर दो। जाओ जाओ, पीर साहब के मज़ार पर जाओ और जाकर चिल्लर जमा करना शुरू कर दो। बाय। मिलने की रात है आई। महक तोतली, रूही बिल्डर, फरीद बावला। मैं आ गया। आजा 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 आजा। ये बताओ इतना अर्जेंट क्यों बुलाया तुम लोगों ने? इतना जरूरी काम कर रहा था जो मैं। जरूरी काम तू कर रहा था ना उसे एक्सरसाइज कहते हैं, जो तू हमेशा करता रहता है। अच्छा ये बताओ बुलाया क्यों तुमने? अबे शादी करानी है। अबे रुक, पहले तुम लोग बता दे। वैसे भी मैं तैयार व्यार होकर आता और मैं अपनी पुरानी बीवी से वैसे बहुत तक आ चुका हूँ। अबे बावली पूछ, तेरी शादी के बारे में बात नहीं कर रहे। तो भाई किसकी शादी करानी है? खामोश खामोश, अभी नौजवानों को इकट्ठा करना है। तू आ गया, तेरा बहुत शुक्रिया। अब रह गई महक तोतली और वो लड़कियों का लड़का। आ जाओ ढूंढते हैं। क्या हुआ? अरे फंदा फंदा लग गया है। हादसाती मौत, हादसा। नहीं नहीं नहीं, ये ले पानी पिए। और नहीं पीना मुझे पानी, ठीक हूँ मैं। ये कैसी आवाज थी? ज़ुहैब के कमरे में कोई चीज गिरी है शायद। क्या कहीं कोई चीज ज़ुहैब के सीधे सर पे तो जाके नहीं गिर गई? हाय अल्लाह, ज़ुहैब बेटा मैं आ रही हूँ। हाँ माँ आ रही है। ये सब मेरी तरकीब का कमाल है। ज़ुहैब मेरे बच्चे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मामा, कुछ नहीं हुआ। मैं ना छत पे जाने के लिए कमरे से निकला तो मेरा इस पे हाथ लग गया। अरे ज़ुहैब बेटा, आप छत पे क्यों जा रहे थे? आप छत को नीचे बुला लेते बेटा। लिसन, आप छत पे नहीं जा सकते हो। अगर आप छत पे चले गए तो छत की मुंडेर से आपका पाँव फिसल गया, आप गली में गिर गए तो फिर क्या होगा? बेटा मामा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती ना। मामा आप मेरा कितना ख्याल रखती है ना। हाँ चलो आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हें कमरे में ले चलती हूँ। और तुम्हें कुछ भी चाहिए मेरी जान के टुकड़े, माँ से बोलो माँ। हाँ तो बच्चों, हम सब कहाँ जाएंगे? चलो। शाबा ओ शाबा। मैं शुरू करता हूँ। बात ये है खाला कि अपने मरियम खाला की ना तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। अब नूर की शादी हो जानी चाहिए। हाँ तो ठीक है, कोई ढूंढ लेती हूँ उसके लिए अच्छा सा दौलतमंद बुद्धा। नूर ते लिए बुद्धा ललता ढूंढना नहीं पड़ेगा खाला, उत्ते लिए तो अब जवान ललता है। भाई जवान दौलतमंद बुड्ढा क्यों उस गरीब घर के अंदर सर फोड़ेगा? मोहब्बत के लिए। और वैसे भी वो जवान लड़का हमने ढूंढ लिया है। अच्छा, तो फिर जब तुम लोगों ने रिश्ता ढूंढ लिया है तो फिर मेरे पास क्या करने के लिए आए हो? मंजूरी लेने खाला। क्या मतलब? अरे मेरी मंजूरी की क्या जरूरत है? अरे जरूरत है ना जीनत खाला। अरे क्या जरूरत है भाई? तूते ललता आप था ही। ये इतनी तेजी से क्यों भाग गया? क्या ये जानता है कि कौन है वो लड़का? बाहर है। बाहर है तो फिर तो दौलतमंद भी होगा ना। फिर क्या मसला है? मरियम तो मान जाएगी बड़ी आसानी से। अरे खाला वो वाला बाहर नहीं, अभी बाहर गया है। अच्छा अभी गया बाहर, तो क्या मसला है? 2-4 साल में खूब कमा लेगा वो। अरे तुम लोग क्या बात घुमाई जा रहे हो? मैं बात करती हूँ खाला। वो दरअसल बात ये है कि रेहान ही वो लड़का है जो नूर से शादी करना चाहता है, और हम सब इसीलिए आपके पास आए हैं ताकि आप रेहान के लिए नूर का रिश्ता मांगने जाएं उसके घर। क्या? सारे जतन करके देख लिए नूर,
सारे मोहल्ले को साथ मिला लिया, लेकिन अम्मा को किसी की बात समझ में नहीं आया। क्या जवाब दिया तुम्हारी अम्मा ने? ये क्या तुम बार बार हाय हाय कर रहे हो? भाई यही जवाब दिया ना अम्मा ने। क्या मतलब? मतलब ये कि उन्होंने घर का एक भी बर्तन नहीं छोड़ा, एक एक मोहल्ले वाले को घर के एक एक बर्तन से मारा है। क्या तुम्हें भी मारा है? अरे मुझे थोड़ी वो बर्तनों से मारेंगी, मेरे ऊपर वो अपने बर्तन जाया करेंगी। मुझे तो उन्होंने लोटे से मारा है, जिसकी वो चोंचनुमा टूटी होती है, और वो टूटी मेरी टांग में घुस गई। क्या अभी भी टूटी तुम्हारी टांग में? हाँ, अभी भी टूटी मेरी टांग में है। और जब मुझे खून पीने का दिल चाहता है ना, तो मैं अपनी टांग को थोड़ा सा टेढ़ा कर लेता हूँ, सारा खून निकल आता है, मैं पी लेता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो तुम क्या बकवास सवाल कर रही हो मुझसे? रेहान कुछ सोचो ना, कैसे होगी हमारी शादी? अब सोचने समझने का वक्त गया। अब तुम्हें भागना पड़ेगा मेरे साथ, और मैं तुम्हारी कोई इज्जत विज्जत वाली बात नहीं सुनूंगा। अब तुम भागोगी मेरे साथ। मैं कोई भगोड़ी नहीं हूँ। अरे कैसे नहीं भागोगी? अल्लाह, आधे घंटे का कह के गई थी ये लड़की, अब 3 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आई नूर। बहुत नाजायज फायदा उठा रही है मेरी मोहब्बत का ये लड़की। एक मिनट सुनो, तुमने नूर को देखा? नहीं देखा? तुमने देखा? तुमने देखा? सब अंधे हो क्या? किसी ने नहीं देखा? तुम लोगों ने देखा? हाय नूर, हाय किधर चली गई? एक मिनट, देखा है नूर को? अल्लाह दिलाना तुम लोग को। अल्लाह, इतनी देर हो गई, ना जाने मेरा बच्चा सुबह से निकला हुआ है कहाँ चला गया। खाना भी नहीं खाया, फोन भी बंद है इसका। चाचा, तुमने रेहान को देखा है क्या? यहीं खड़े रहते हो, यहाँ से गुजरा होगा ना। या अल्लाह, मैं क्या करूँ, कहाँ ढूंढूं अपने बच्चे को? हाय चाचा, आपने नूर को देखा है? अच्छा, समोसे कैसे दिया? 5 रुपए का। रख लो। या अल्लाह, क्या करूँ, कहाँ रह गया? नासिर भाई, रेहान चिप्स लेने आया था क्या? यहाँ भी नहीं आया। या अल्लाह, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? अरे भैया, आपने नूर को देखा है? नहीं देखा? नूर! अदील, अरे ओ अदील, बात सुन, रेहान सब्जी लेने आया था क्या? नहीं आया। या अल्लाह, ना जाने मेरा बच्चा कहाँ। रेहान भी घर पे नहीं है, नूर भी गायब है। कहीं दोनों एक साथ तो नहीं? वो दोनों भाग गए। क्या नूर और रेहान भाग गए? नूर और रेहान भाग गए? क्या? नूर रेहान भाग गए? क्या रेहान और नूर भाग गए? क्या बात कर रहे हो बॉस? रेहान और नूर भाग गए? मिलने की रात है